जो हैं वो हैं फ्रेंच, और 20% पीपल जो हैं वो हैं डच। देश में क्या है कि 59% डच स्पीकर हैं, ओके, 40% फ्रेंच हैं, और जो कैपिटल है वहाँ की स्थिति क्या है कि वहाँ पे जस्ट अपोजिट है, 80%। कैपिटल इज ब्रुसेल्स। दिस इज द क्वेश्चन, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो वहाँ पे 80% जो हैं वो हैं फ्रेंच एंड 20% डच ब्रुसेल्स एरिया में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या पढ़ाया? एथनिक कंपोजिशन। सिर्फ अगर ये समझ लिए तो लगभग सारे प्रॉब्लम को समझ लोगे, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, परसेंटेज ऑफ डच स्पीकर, द एरिया वेयर डच स्पीकर पीपल यूज टू लिव, द एरिया वेयर फ्रेंच स्पीकर यूज टू लिव। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं। तो एक तरफ ये बेल्जियम का एग्जाम्पल है, और अब हम दूसरी तरफ बात करने जा रहे हैं, तो वो है श्रीलंका। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं श्रीलंका की स्थिति क्या है, वहाँ का एथनिक कंपोजिशन क्या है। ठीक है, श्रीलंका की स्थिति क्या है और वहाँ का एथनिक कंपोजिशन क्या है, अब हम इसको देखेंगे। तो श्रीलंका आपको पता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जब हम ये शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हेन श्रीलंका गोट इट्स इंडिपेंडेंस, श्रीलंका को इंडिपेंडेंट कब मिला, स्वतंत्र कब हुआ श्रीलंका? तो श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। पहला क्वेश्चन है श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ, तो आंसर है इसका 1948। मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते चलोगे। ठीक है, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1948। चलो एक बार बोलोगे, मेरी आवाज़ जा रही है। श्रीलंका गोट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज देयर कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो हेयर वी कैन सी दैट अराउंड 74%, याद रखोगे 74%, 74% people used to speak सिंगला लैंग्वेज। सिंगला स्पीकर की संख्या 74% है। अब हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा द परसेंटेज ऑफ सिंगला स्पीकर इन श्रीलंका 74%, ओके। एंड तमिल स्पीकर 18%, 18% जो है वो तमिल बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि तमिल में भी दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जो हैं वो हैं श्रीलंकन तमिल, और एक जो बोल रहे हैं वो हैं इंडियन तमिल। तो 13% आउट ऑफ 18%, 18% में से 13% लोग जो हैं वो श्रीलंकन तमिल बोलते हैं। समझ में बात आ रही है? 18% में से 13% लोग जो हैं वो श्रीलंकन तमिल बोलते हैं, और रिमेन जो है वो इंडियन तमिल बोलते हैं। ओके, whose forefathers come from India as plantation workers during the colonial period are called as Indian Tamils। कुछ लोग जो है इंडिया से जाकर वहाँ श्रीलंका में बस गए, वो जो बोल रहे हैं वो इंडियन तमिल बोल रहे हैं। ठीक है, जो सिंगल बोल रहे हैं वो लगभग जो है वो बौद्धिस्ट हैं। दोज हु आर स्पीकिंग
single language they are Buddhist, okay, and Tamil they are Hindu or Muslim, okay, and 7% are there Christian, they speak both तमिल एंड सिंघल दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का ये एथनिक कंपोजिशन है कि 74% जो हैं वो मेजोरिटी में है, सबसे ज़्यादा बोलने वाले कोई हैं तो सिंगला लैंग्वेज स्पीकर है, सिंगला लैंग्वेज बोलने वाले, और जो भी सिंगला बोल रहे हैं वो एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू अस कि व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। तो व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग को समझने के लिए ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, नीड ऑफ पावर शेयरिंग को समझने के लिए पहले मैं श्रीलंका की बात कर लूँ, उसके बाद आगे की बात मैं करूँगा। तो श्रीलंका फॉलोड मेजोरिटीज मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है भाई उसको ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए, उसके अनुसार सब कुछ होना चाहिए। मेजोरिटी से मेजोरिटीज बना, तो श्रीलंका ने क्या फॉलो किया, मेजोरिटीज को फॉलो किया। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो शासन करेगा। अब देखो श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। इन 1956 वन एक्ट वाज पास्ड इन श्रीलंका टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में क्या कर दिया कि भाई सिंगला जो होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। ज़रा थोड़ी सी बात समझने का प्रयास करो। अगर कोई कह दे कि आपको तमिल बोलना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तमिल नहीं बोलोगे तो बात, तमिल नहीं पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाओगे। यही स्थिति यहाँ हुई। जो सिंगला नहीं जानते हैं उनको सिंगला सीखना जरूरी हो गया क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इतना ही नहीं, द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंगला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब। ओके, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो जानना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो तो आपको सिंगला के आधार पे वेटेज दिए जाएंगे, लैंग्वेज के आधार पे वेटेज दिए जाएंगे। ओके, एंड a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। अब दूसरा जो था, एक तो लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा था, है ना, फोर्सली इम्पोज किया जा रहा था, और दूसरा जो था वो था कि आपको यानी कि रिलीजन को भी इम्पोज किया जा रहा था, फोर्सली इम्पोज करने की बात की जा रही थी, बौद्धिज्म को फॉलो करना होगा। श्रीलंका के लोगों को लग रहा था कि जब 74% लोग जो हैं वो सिंगल स्पीकर हैं, 74% लोग जब बौद्धिस्ट हैं तो बाकी सबको भी उसी में समाहित कर लो, ठीक है। अब क्या तमिल स्पीकर जो थे, जो हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, जो क्रिश्चियन थे, क्या इसे इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे? परिणाम ये हुआ कि वन सिविल वार ब्रोक आउट देयर। ओके, अब यहाँ पे लोग डिमांड करना शुरू किए, लोगों का डिमांड बढ़ने लगा, तमिल स्पीकर का डिमांड बढ़ने लगा। ओके, द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। विरोध में जो तमिल बोलने वाले थे उन्होंने विरोध शुरू किया, कहा कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे सिंगला को
तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल किया जाए। दूसरी बातें जो हुई वो हुई कि पॉलिटिकल पार्टी बनने लगी, लोग डिमांड करने लगे। बाद में चल करके तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड बाय 1918। सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। ओके, और फिर बाद में तमिल वाले लोग जो थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करने लगे, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिविल वार हुआ, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। ठीक है, बहुत सारे लोग देश छोड़कर भाग निकले, और बाद में सिविल वार में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए, और ये वार जो था सिविल वार ख़त्म हुआ इन 2009। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि मेजोरिटिज्म को श्रीलंका ने फॉलो किया तो सिविल वार हुए श्रीलंका में। ओके, और अब हम बात करें बेल्जियम की कि बेल्जियम ने क्या किया। बेल्जियम का भी तो की भी स्थिति ऐसी ही कुछ थी। तो व्हाट स्टेप हैड बीन टेकन बाय बेल्जियम टू अकोमोडेट द पीपल ऑफ बेल्जियम। डिफरेंट एथनिक ग्रुप वहाँ भी थे, तो उसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेल्जियम ने कौन सा मेथड अपनाया, श्रीलंका ने कौन सा मेथड अपनाया? श्रीलंका ने कौन सा मेथड अपनाया? मेजोरिटिज्म को फॉलो किया। ठीक है, और अब हम जब बेल्जियम की बात करेंगे तो बेल्जियम ने कौन सा मेथड अपनाया? बेल्जियम ने मेथड अपनाया पावर शेयरिंग का। तो पावर शेयरिंग का आउटकम्स क्या आया बेल्जियम में, और बेल्जियम ने सारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर लिया बाय द वे ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम आगे की बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि टाइम ओवर होने जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क टू रीड दिस चैप्टर। ये चैप्टर पढ़ कर आओगे, प्रॉब्लम को सर्च करके रखोगे, कल फिर हम इस पर बात करेंगे। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क।